कैल्शियम सल्फेट होता है जो हमारे मतलब एक तरह का पॉइजन मतलब केमिकल, तो वो हमारे लिए सभी के लिए हानिकारक होता है, हम सभी जीवों के लिए हानिकारक होता है। वो क्या है, जैसे गणपति जी बना दिया आपने, उसमें जो कलर होते हैं वो भी धातुओं के बने होते हैं, रासायनिक कलर। तो वो जो मूर्ति, एक तो मतलब आप केमिकल की मूर्ति लेके उसका कलर वो भी केमिकल, तो वो क्या होता है नदियों में डाल के आते हो आप लोग, विसर्जन करते हो तो सालों साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, वो क्या है घलते नहीं है। और किसी भी भगवान का विसर्जन करना एक तरह से नष्ट होना होता है कि वो घल जाए, अपने आप को पूरा तरह से हो जाता है, तब माना जाता है कि भगवान का विसर्जन हो गया, चाहे दुर्गा जी हो चाहे गणपति चाहे कोई से भगवान हो। तो आजकल ऐसी मूर्ति होती है, बहुत से लोग को पता होता है ये गणपति है दुर्गा जी है, बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से पता होता फिर भी लेके आते हैं। तो हमारे बाजार में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ रहा है, प्लास्टिक बेस गणपति का। आप लोग बच्चे बना सकते हो, गणपति जी बहुत ईजी होते हैं, आप बना सकते हो या फिर बाजार से आप लेके आ सकते हो गणपति जी दुर्गा जी। गणपति जी आप इको फ्रेंडली गणपति बनाने के लिए आप जैसे आपकी जो गार्डन या खेतों की मिट्टी होती है, पीली मिट्टी या काली मिट्टी, उसको आप लेके थोड़ा सा उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला दें और थोड़ा कागज मिला के उसमें आप जार में चला के मिला सकते हैं, या सिर पे थोड़ा मिट्टी मिला सकते हैं भिगा के, उसमें थोड़ा सा आप कॉटन भी मिला सकते हैं, थोड़ा उसका फाइबर कर सकते, तो क्रैक नहीं होगा। इस तरह से आप गणपति जी बनाएंगे टूट जाते ना, दरार जैसे पड़ जाती है ना, उससे क्रैक हो जाता है, वो नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे करके आप गणपति जी बनाएंगे तो क्या इको फ्रेंडली गणपति हो गया ना, तो आप उसको घर पे विसर्जन कर सकते हैं, नदियों में विसर्जन कर सकते हैं, उसको आप ताकि विसर्जन करें। नदियों का क्या है, नदियों को भी सुरक्षित नहीं है, हम आप सभी नदियों को गंदा कर रहे हैं। गणपति जी दुर्गा जी को लेके जाते हैं तो होता क्या है, जैसे हमारे जो भी पंडाल लगे होते हैं दुर्गा जी के या गणपति जी को, जो डेकोरेशन का सामान होता है सब नदियों में डाल देते हैं, पॉलिथीन बैग वगैरह, थर्माकोल जो भी सामान होता है बोरियों भर भर के पॉलिथीन में थैलों में भर के नदी में डाल जाता है। 10-11 दिन गणपति जी का पूजा होता है, 9 दिन दुर्गा जी का होता है, तो कुछ एकादशी को विसर्जन करते हैं, कुछ चतुर्दशी को विसर्जन करते, तो एक दो दो बोरियां लेके आते हैं, उसमें जो भी गणपति दुर्गा जी होते हैं प्लास्टिक करके वो ऐसे ही पड़ जाता है। तो आप ये बताओ, आपके ऊपर कोई गंदगी फेंकता है तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जैसे भी नदियां होती है, कोई भी होता है, जैसे हमारी माँ के समान होती है, नदियों को देवी का दर्जा दिया गया है ना, सभी लोग जानते हैं ना, गंगा सरस्वती जो भी नदी भागीरथी जो भी नदी होती है सब हमारी देवी के समान होती है। तो हमें कोई अधिकार नहीं हम किसी के ऊपर किसी को गंदा करें, क्योंकि नदी सुरक्षित रहेगी तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो नदियों का पानी बहुत जगह यूज होता है ना, जैसे गाय भैंस भी पीती है और उससे सिंचाई भी होती है खेतों में, बहुत लोग गाँव किसानों सिंचाई भी करते हैं, और बहुत से लोग नहाते भी नदियों में, कपड़े भी धोते हैं महिलाएं, और जो हमारे जल स्रोत होते हैं उनमें भी उनका पानी रिचार्ज होता है। तो ऐसे करके हमारा हम पानी को दूषित कर रहा है, सिर्फ दूषित पानी को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। तो आप नदियों को सुरक्षित करके रखें, नदियों को गंदा नहीं करें, बल्कि आप इको फ्रेंडली गणपति बनाएं, जैसे मैंने आपको बताया ना गणपति जी बनाने के लिए उनको आप टब में घर में विसर्जन कर सकते हैं। देखो नदियाँ सुरक्षित नहीं है, नदियों का पानी सीवेज पानी जो नाल वो आता रहता है तो वो भी उसमें मिल रहा है, तो नदियाँ कहाँ से सुरक्षित रही, गंदा पानी उसमें आ रहा है, उस गंदे पानी हम भगवान को विसर्जन करके आ रहे हैं। इससे अच्छा तो आप घर पर विसर्जन करें, टब में या बाल्टी में थोड़ा पानी भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला रही है या फिर शुद्ध पानी ले लें, उसमें विसर्जन कर लें, वो पानी जैसी मिट्टी बनेगा कहते हैं कि उसको अपने गार्डन में क्यारी में डाल सकते हैं, तो हमारे गणपति जी हमारे पास ही सदा रहेंगे ना, इनको फेंक के भी नहीं, हमको बुरा भी नहीं लगेगा कि गणपति हम फेंक आए, मतलब 10-11 दिन हमारे पास भी, एक दिन भी कोई आता है फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास था हुए, तो हमें कितना उनसे लगाव हो जाता है ना। तो आप ऐसे करके इको फ्रेंडली गणपति जी बनाएंगे और उनको इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन करेंगे तो हमारे एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, हमारी नदियाँ भी सुरक्षित रहेंगी। और नदियों में देखा ना जैसे थर्माकोल बोरियां रस्सी सारा सामान नदी में डाला होता है, तो क्या जैसे बरसात होती है ना तो उसमें क्या बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। अभी देख रहे हैं वहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ बाढ़ न्यूज में आता रहता है ना, हर एक जगह आप देखते हैं, तो आपको ऐसे ही कहीं भी पानी रुकता है, कहीं नदी का पानी नाले का पानी रुक जाता है तो हमारे घरों में पानी आता है, किसी के खेत में भर गया, कहीं कहीं भर आया, तो ऐसी आगे स्थिति नहीं है, इसलिए आप नदियों को सुरक्षित करें और इको फ्रेंडली गणपति या दुर्गा
दुर्गा जी बनाए। और क्या होता है, जब भी आप लोग झांकी लगाते हैं तो क्या डीजे की मात्रा ना, जो आप लोग भजन वगैरह गांव में जो भी करते हैं पूजा पाठ, और डीजे की मात्रा बहुत कर लेते हैं। तो आवाज होता है ना, साउंड, उससे भी प्रदूषण होता है ना। आवाज से कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण। तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। ज्यादा तेज आवाज भी करो ना, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे पक्षी होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। पटाखे फोड़ते हैं ना दीपावली में, तो बच्चे कितने मर जाते हैं, है ना। जैसे आप तेज आवाज का भी कोई भी चीज चला रहे हैं, डेग या जो भी आप सुन रहे हैं, घर में भी तेज करके टीवी चला रहे हैं, तो घर के लोग बहुत सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब बच्चा रो रहा है, आप बच्चे के कान में जोर जोर से चीख दो तो रोने लगेगा ना, वो नहीं, आपकी आवाज तेज नहीं सुन पा रहा, उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे करके आप छोटे छोटे चीज होती है जो हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा करके रखती है। आप लोगों को इसकी सीख होती है, आप बच्चे ने आपको पूरा जीवन पढ़ा है, तो आप इन्वायरमेंट को थोड़ा अच्छा रखें। इको गणपति, इको फ्रेंडली गणपति या दुर्गा जी मनाएं। और जो जब भी और जो लोग लाइट लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो उसमें एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें। उसकी भी एक मात्रा सीमित रखें कि जिनकी रात भर जल रहा है, तो जब भी रात हो रही है तो थोड़ा सा कम कर दें। ऐसे करके हमारी जो बिजली होती है ना, लाइट किससे बनती ज्यादा? कोयले से, है ना। कोयला सेफ नहीं होता, कोयला जलाने से ग्लोबल वार्मिंग होती है और प्रदूषण भी होता है।